बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज जो तकारीर हुई हैं उन तकारीर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पे तौहीन पार्लियामेंट का इल्ज़ाम लगाया है और इससे पहले भी कुछ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जिन अरकान कौमी असम्बली ने ख़िताब किया उन्होंने भी तौहीन पार्लियामेंट की बात की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बरजीस ताहिर साहब ने भी ईवान में तकरीबन वही गुफ्तगू की जो कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की थी। ज़रा उनके भी अल्फाज पर गौर करें। अगर आप समझते हैं कि इस ईवान को बावकार बनाना है तो जो रेजोल्यूशन यहाँ से मूव होता है, पास करते हैं, जो नहीं मानता जनाब स्पीकर, ये हाउस रिकमेंड करता है कि उसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मूव किया जाए। इस ईवान की तरफ से उनको खत लिखें, उनको लिखें कि खुदा के लिए इस ईवान की तजलील बंद करें। जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं काम चल। या फिर हमें कह दें हम सारा ईवान इस्तीफे दे के चले जाते हैं, उन्हें कहें यहाँ पे आके बैठ जाए, गलियां हो जाए सुनिए विच मिर्जा जार से। बरजीस ताहिर साहब ने तो ख़त की बात की है और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि मैं ख़त लिखूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द उसको पहुँचा दूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ख़त काफ़ी नहीं है, बल्कि जो प्रिविलेज कमेटी है, इस्तेहकाक कमेटी है, उसमें तलब किया जाना चाहिए उन शख्सियात को जिन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है। तो पार्लियामेंट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं और एक बराह रास्त जंग का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है। इस सूरत हाल में कोई ऐसा रास्ता है कि ये दोनों इदारे जो हैं ये तसादुम से बच सकें? इस पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, साबिक वज़ीर कानून हैं, मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं। सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब वफाकी वज़ीर तवानाई, सीधे पार्लियामेंट हाउस से तशरीफ़ ला रहे हैं। वसीम सज्जाद साहब, ये बताइए, आपने गुफ्तगू सुनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, तो जो तौहीन पार्लियामेंट का उन्होंने जो कहा है कि तौहीन पार्लियामेंट की गई है और प्रिविलेज कमेटी में बुलाया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी में बुला सकते हैं? कबल इसके जी कि मैं इसका जवाब दूं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 76 साल में जहां बाकी इदारे जो थे वो एक ज़वाल था, उनमें उस पर कंट्रोवर्सी हुई और एग्जीक्यूटिव है या पार्लियामेंट है या फ़ौज है, सब पे तनकीद हुई। एक इदारा जो बचा हुआ था वो जुडिशरी था और बहुत से पाकिस्तान के मसाइल जो हल हुए हैं वो जुडिशरी के ज़रिए हुए हैं। और बहुत सी, अगर आप बैनुल-अक़वामी जो आर्टिकल लिखे गए हैं या बातें हुई हैं, तो उन्होंने यही कहा है जी कि पाकिस्तान जो बचा हुआ है बहुत सारी मुश्किलात से, वो जुडिशरी की वजह से है। दूसरी चीज़ ये है जी, जो आपने सवाल पूछा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक क्लॉज है कि जी किसी जज पे कोई डिस्कशन उसके कॉन्डक्ट पे पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकती। अगर पार्लियामेंट जो कि एक पूरा इदारा है, तो प्रिविलेजेस कमेटी तो उसका एक ज़ैली इदारा आप कह लें या छोटी कमेटी होती है। तो इसकी रूह से अगर पार्लियामेंट के अंदर कॉन्डक्ट पे बहस नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती, तो प्रिविलेजेस कमेटी में भी नहीं हो सकती। और ये एक जो जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि आइन के तहत हमारा जो निज़ाम है वो आर्टिकल 68 है। जी हाँ, तो हमारा जो निज़ाम है वो उसकी बुनियाद है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी जुडिशरी का अपना एक रोल है, पार्लियामेंट का अपना है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, और उसमें कुछ जो हदूद तयन किए गए हैं उसमें से एक हद ये है कि जुडिशरी के बारे में आप पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करेंगे, खुसूसन उनके कॉन्डक्ट के बारे में। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हालात बन रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो बुलाएगी, कंट्रोवर्सी होगी, और सबसे बड़ी जो उस वक्त मुझे मुश्किल नज़र आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे डिविजन नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इफ़ेक्टिवली शायद इसको काउंटर ना कर सके। तो ये मुश्किलात हैं इस वक्त। मेरी राय, यानी इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं समझता हूँ कि आपको इस तरफ से भी राय मिलेगी, उस तरफ से भी मिलेगी, और इक्वली स्ट्रॉन्ग मिलेगी। ये मामला सियासत में भी उलझ गया है और इसमें कानूनी चीज़ें भी आ गई हैं। तो मेरी अपनी राय तो ये है कि नहीं बुला सकते। दूसरा ये है जी कि एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट तो है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कोई अभी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक मुझे इल्म है,
कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके तहत कोई सज़ा दी जा सके पार्लियामेंट की जानिब से। और ये कानून मुझे याद है कि 85 जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी, मुझे जुनेजो साहब ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं लगता मुझे कि आपको कानून बनाए, तो लिहाजा ये देखना पड़ेगा, शायद कोई हो, लेकिन मेरे दानिश में, मेरी जो जहाँ तक समझ है, कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके तहत पार्लियामेंट सजा दे सके। अच्छा, अब सलमान साहब ये बताएं कि जो तकरीर आज हुई है पार्लियामेंट में, उसमें ये कहा गया जी कि अभी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ने दस्तखत नहीं किए, और चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने एक 8 मेंबर बेंच बना के तो उस पर एक फ़ैसला सादर कर दिया है। तो आप ये नहीं समझते कि अब अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उनकी काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं तो उसको डिफाई भी किया जा सकता है? देखिए, अब तो यही सूरत हाल है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक भरम होता है और वो भरम कायम रखना हम सब का फ़र्ज़ है। इसके बगैर रियासत नहीं चल सकती। अब उस भरम को पाश पाश कर दिया गया है। वो कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों की वजह से भरम ख़राब हुआ है। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। देखिए, बात बिल्कुल वाज़ेह है। 14 जनवरी को जब पंजाब असम्बली की तहलील होती है आइन की रूह से, उस वक्त सूरत ये थी कि 186 वोट हासिल किए थे परवेज़ इलाही साहब ने 11 जनवरी को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। ये महज एक अक्सरियत नहीं बल्कि बिल्कुल 50% था। पंजाब असम्बली में 372 सीटें हैं, 186 पे हुकूमत नहीं चल सकती। आखिरी वोट एक इंडिपेंडेंट मेंबर का था। अगर असम्बली की तहलील का कभी कोई मौका होता है तो ये वो मौका था, टेक्स्ट बुक मौका था कि एक वज़ीर आला उससे पहले की तमाम बहस आप भूल जाए। बाजवा साहब ने क्या कहा, पार्टी के अंदर क्या बहस हुई, परवेज़ इलाही करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, लेकिन 14 जनवरी को बल्कि 11 जनवरी के बाद ये बात वाज़ेह थी कि पंजाब हुकूमत नहीं चल सकती एक इंडिपेंडेंट मेंबर के वोट की बुनियाद पर। लिहाजा वापस जाना इलेक्ट्रेट के पास, अवाम के पास, और उनसे एक नया मैंडेट लेना आइन का तकाजा भी था। और इसीलिए ये इख्तियार हर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को दिया गया है कि वो असम्बली की तहलील कर सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि खामखा में असम्बली तहलील हो गई थी इसलिए हम नहीं मानते, या ये कि इसका कोई ताल्लुक है। 90 दिन तो गुजर गए। देखिए, 90 दिन तो गुजारे गए, एक नाफरमानी की बुनियाद पे गुजारे गए ना, और तो कोई वजह नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 21 अरब रुपये चाहिए। स्टेट बैंक ने कहा कि 21 अरब रुपये इतना छोटा नंबर है कि हमारे राउंडिंग ऑफ एरर में भी ये नहीं आता। वफाकी हुकूमत सालाना 13,500 अरब रुपये खर्चती है और 21 अरब तो नमक भी नहीं है आटे में। लिहाजा वो कोई मसला नहीं था। उसके बाद हमें कहा गया कि कोई दिफा की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल बताइए ना कि ऐसी है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रास्ता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो रहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो रहा है और आइन के साथ मजाक हो रहा है। आइन का नाम लेकर आइन पे जरगार की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता मेरी नज़र में ये है कि तमाम जज साहिबान, तमाम 15 जज साहिबान ये साबित करें कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के अहल हैं। देखिए, आज से 2, 3, 4 सालों में ये लोग फुटनोट भी नहीं रहेंगे पाकिस्तान की तारीख में। अगर सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा कायम रहना है तो इन सब को इकट्ठे होना होगा, यूनिटी दिखानी होगी, अपनी जात से बढ़ना होगा। जो कोई तो इन पे पार्लियामेंट हमलावर इसलिए नहीं है कि ये यूनिटी नहीं है इनमें। पार्लियामेंट इसीलिए हमलावर है कि इनमें यूनिटी नहीं है और इनकी आपस के निफाक की वजह से। और यूनिटी कायम ना रखने का जिम्मेदार कौन है? जो भी हो, वो बात अब पीछे रह गई। देखिए, अच्छा। अब इन सबको इकट्ठे होकर बैठना है। देखिए, जो भी हुआ, बेंच ठीक नहीं बने, बेंच ऐसे बनना था, वैसे बनना था, अब तो इदारे की बका का मामला है। ठीक है। खुर्रम साहब, ऐसा लगता है कि बिलावल साहब ने जो अभी तकरीर की कौमी असम्बली में, वो आज जो कैबिनेट का इजलास था वो उसकी समरी थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या उनकी काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करती है तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि रजिस्ट कर सके? जी, तौहीन अदालत की कार्रवाई तो पार्लियामान के ख़िलाफ़ होनी चाहिए ना। हम जो 176 अरकान वहाँ मौजूद हैं, हमने कहा है कि हम 21 अरब रुपया नहीं देंगे। ठीक है। वी रिजेक्टेड वाज़े तौर पर डिमांड फॉर ग्रांट। हुकूमत ने तो अपना काम किया, उन्होंने कहा जी आप फैसला। अब देखिए, 2 पार्लियामान के जो 2 बुनियादी तरीन उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो 2 हैं। एक तो कानून साजी, उसी आइन में लिखी हुई है कि पार्लियामान की खुद मुख्तारी उस पर मुसल्लम है। दूसरा, कौमी असम्बली का मनी बिल के मामले में, यानी अवाम का पैसा किस तरह इस्तेमाल होगा, ये फाउंडेशनल फंक्शन है। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अल्लाह ताला के करम से अवाम के वोटों के मुंतखब, बराह रास्त मुंतखब होकर आए।
लिहाजा कोर्ट का इस बात को चैलेंज करना, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, कॉन्डक्ट पे नहीं होना। जो कोर्ट ने 19 अप्रैल को जो एक हुक्म सादर फरमाया, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो उनके ख्याल में एनी फर्दर टू एंड फ्रो ऑफ दिस मैटर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस वुड नॉट एडवांस और सर्व एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस, देयर वुड बी अ सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये फैसले के अंदर लिखे हुए अल्फाज की बुनियाद पर यह इशू रेज हुआ है कि पार्लियामान ने अपना आईनी हक इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये डिमांड फॉर ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि वो पार्लियामान का जो पार्लियामान का हक है उसको मानते और कहते हैं कि ये नहीं हुआ। अब अगर वो इसके ऊपर बजिद हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच हो गई है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये कहा जा रहा है, और फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 शिकें हैं कि चीफ मिनिस्टर का जो सवाबदीद है असेंबली तोड़ने की, वो एब्सोल्यूट है, और 90 दिन एब्सोल्यूट है। भाई उसी आइन में ये लिखा हुआ है कि सेंसस भी होगा। वही आइन ये कहता है कि पार्लियामान का इख्तियार मुसल्लम है कानून साजी में और बजट के मामलात में। वही आइन ये कहता है कि पार्लियामान जो है उसके जो पार्लियामान के इश्यूज हैं, जो पार्लियामान की गई बात है, उसको कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। तो लिहाजा बिलावल साहब की जो तकरीर है, अगर वाकई आइन में कोई जान है तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा आपसे वो ये है कि आप हुकूमत के तौर पे क्या मुजाहमत करेंगे? आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर होती है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? जी हम तो रोकना क्या है, हम तमाम अरकान असेंबली पेश हो जाएंगे अदालत के सामने कि हम सब के खिलाफ कार्रवाई करो जी, कि हम जिम्मेदार हैं। हमने अपने आइन की दी हुई जो प्रिविलेज है, अवाम की ताकत से ड्रॉ किया गया है, उसको हमने इस्तेमाल किया और हमने कहा कि हम 21 अरब रुपया नहीं दे रहे। अच्छा, अब वसीम सिजाद साहब यहाँ पे ये बताएं कि अगर ये 176 अरकान कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए, कहते हैं जी कि आप सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तौहीन अदालत, हम सब के खिलाफ करें, तो सुप्रीम कोर्ट सबको डिस्क्वालीफाई कर सकती? जी देखो ना, इनके कहने से तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता ना जी। इस वक्त जो सिचुएशन वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किए हुआ है। तौहीन अदालत जो होता है वो एक फौजदारी जुर्म है, यानी क्रिमिनल ऑफेंस है। उसकी बड़ा एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं। मेरे ख्याल में इससे कबल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिक ऑर्डर करे कि एक शख्स को ऑर्डर करे, किसी ख़ास इदारे को ऑर्डर करे कि आपने ये काम करना है, और उसकी अगर खिलाफ वर्जी होती है तो फिर करे। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट किसी के कहने पे कहेगा अच्छा जी हम 175 आदमियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, ये मुनासिब भी नहीं होगा और ज़रूरी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़े केयरफुली चलेगा, और ज़रूरत इस बात की है जो राजा साहब ने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर डिसयूनिटी रही तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है आइंदा भी तो लोगों ने डिसयूनिटी खत्म करने का तरीका है वो फुल कोर्ट बना दें। देखिए जो भी करें, यानी वो तो अब जजेस ने सोचना है ना कि हमने क्या करना है, क्योंकि डिविजन नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डैमेज हो जाता है तो इस वक्त चीफ जस्टिस जो है उनके ज़रा 5 महीने रह गए हैं, उसके बाद आइंदा लोगों ने आना है। इस वक्त जहाँ पे 5-6 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो अगर इदारा ख़राब हो गया, तबाह हो गया, तो ये न सिर्फ उनको अफेक्ट करेगा, सारे पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। अच्छा, सुप्रीम अब कोर्ट और पाकिस्तान डैमेज होना, पाकिस्तान का डैमेज होना है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सालिसी का इख्तियार नहीं है। उनके अल्फाज क्या हैं, ज़रा सुने। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, और कब होने चाहिए? 13 अगस्त पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है, और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएँ तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। सलमान साहब, सवाल बड़ा सीधा सा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 14 मई तक इलेक्शन कराओ, 14 मई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जी कि 13 अगस्त को पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होगी, उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होगा। क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नफ़ी नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता। पिछली जो तारीख़ थी इस मामले में, उसमें हुकूमत की तरफ से सादिक साहब पेश हुए, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पेश हुए। उन्होंने खैर मकदम किया सुप्रीम कोर्ट का, कहा कि आपने ये बहुत अच्छा किया कि हम सबको
बुलाया और कहा कि साथ बैठो और कोई नतीजा निकालो, हम निकालेंगे। कमर जमान कायरा साहब पेश हुए, फारूक नाइक साहब पेश हुए, MQM की तरफ से लोग पेश हुए और सब ने, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी की तरफ से पेश हुए और बहुत खैर मकदम किया और बल्कि यहाँ तक कहा कि बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके गांव गए हैं और उम्मीद है कि उनको मना लेंगे। तो उस दिन तो रवैया ये था। नहीं, लेकिन उसमें आप इस चीज़ को नोट करें ना कि जरदारी साहब ने भी कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान के पास गए, डेरा इस्माइल खान, वहां से वापस आने के बाद फिर सब बदल गए। ये शाम में हुआ ना, मैं बात कर रहा हूं उस दिन सुबह की। हाँ। 11-12 बजे तो ये गुफ्तगू थी, लेकिन उसके बाद शाम तक बिल्कुल लहजा बदल चुका था और बज़ाहिर यही नज़र आता है कि फिर किसी ने कहा कि भाई अगर हम बैठ गए और कोई भी तारीख हमने मान ली तो इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन में तो हम हार जाएंगे। तो यह एक ही खौफ है जो तमाम हर बात का मुहर्रिक है, बाकी कुछ मामला नहीं है। देखिए, जब पार्लिमान ये कहती है कि पैसे मत दो 21 अरब, आइन का अगर तकाजा है कि इलेक्शन हो 90 दिन में और इलेक्शन की तारीख पहले इलेक्शन कमीशन ने दी 30 अप्रैल, जिसको सदर मुमलिकत ने कबूल किया, उसके बाद चूंकि ताख़ीर हुई, लेतोलाल हुआ, 14 दिन उसमें डाल दिए गए। अब क्या आप एक आइनी हुक्म को और एक आइन की ज़रूरत को पैसे ना देकर ख़त्म कर सकते हैं? कल को पार्लिमान कहे कि हम पार्लिमान के लिए पैसे नहीं देते, या हम अक्टूबर में इलेक्शन के लिए पैसे नहीं देते, या नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत हम पैसे नहीं देते, या हमारा इस्तेहकाक है, तो पूरा आइनी निज़ाम आप मफलूज नहीं कर सकते सवाल बड़ा पैसे रोक कर। एक सवाल खुर्रम साहब कि चलें 14 मई को इलेक्शन नहीं होता, 14 जून को भी नहीं होता, 14 जुलाई को भी नहीं होता, 14 अगस्त को भी नहीं होता, 14 सितंबर को भी नहीं होता, 14 अक्टूबर को तो करवाना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे आप? जी, इलेक्शन 12 अक्टूबर या उससे पहले होने हैं। हाँ, क्योंकि या तो 12 अगस्त को जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी इंशाअल्लाह, तो उसके बाद 60 दिन है, या अगर एक दिन पहले तहलील होगी तो 90 दिन हो जाएंगे, नवंबर तक जा सकता है। लेकिन उसके आगे तो हमारे पास नहीं है, वक्त नहीं है। तो ये लिहाजा कोशिश यही है कि जो अक्टूबर में इंतखाबात हैं वो अक्टूबर में हों और चारों सूबों में बैक वक्त वफाक में हों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त तो एक तकरीम है वो हम सब के दिल में है, लेकिन पर्दा चाक तो 65 साल पहले हो गया था जब नजरिया ज़रूरत आया था। ये कहना कि जी जिस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे 200 केस है, नुसरत भुट्टो केस है, ज़ेड शाह केस है, जिसके रिकॉर्ड पे 63A का केस है चंद महीने पहले का, तो वो किस तरह इज्जत और तकरीम मान सकते हैं? हमारे तो जख्म हरे है ना कि हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप भूल नहीं, देखिए हमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन हैंड्स के साथ आया है। आप भूल जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाहक डिस्क्वालिफिकेशन की, आप भूल जाएं कि सेनेट के उम्मीदवारों से ज़बरदस्ती हमारा निशान छीना गया, आप भूल जाएं कि हमारे जो लीडर्स थे वो 22-22 महीने जेलों में रहे, उनकी सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं लगती थी ज़मानत की। आप सब कुछ आप भूल जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A में जो अपना फ्लिप किया, ये जो पंजाब हुकूमत जिसकी बात करें, वो पंजाब हुकूमत में 186 मेंबरान की मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से थी। तो लिहाजा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट साफ हाथों के साथ इस खेल के अंदर दाखिल नहीं हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ गंदे हैं जी, 63A का अभी चंद मिनट ना देखें, आर्टिकल 10 ये क्या कहता है? फेयर ट्रायल होना है। 14 कहता है सबको कानून का बराबर इतलाक है और बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में निहाल हाशमी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, 6 महीने। वही अल्फाज इमरान खान और उनके वजीर अदा करें तो उनको छोड़ दिया, वो अच्छा, अब इसमें तो ये जो डिफरेंट इश्यूज हैं, ये जरा बता देना क्योंकि आप कैबिनेट के मेंबर हैं। जो बिलावल साहब ने भी तौहीन पार्लियामेंट की बात की, बरजीस ताहिर साहब ने भी की है, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को आप कैसे तौहीन पार्लियामेंट में समन कर सकते हैं प्रिविलेज कमेटी में? जी देखिए, ये तो फैसला प्रिविलेज कमेटी ने करना है, लेकिन ये इशू कि जी पार्लियामेंट के पास किए गए एक ग्रांट फॉर मनी को रिजेक्ट किया है पार्लियामान ने, उसको कहना है कि जी ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, वही कोर्ट जो है, जब ये आइन में ये लिखा हुआ है ना कि जी बाई इलेक्शन 60 दिन में होंगे, तो अगर जब हाई कोर्ट कहता है नहीं स्टे है जी, नहीं होगा बाई इलेक्शन, तो फिर किस पे कंटेम्प्ट होगी? मुझे बता दें। अगर हाई कोर्ट जो है स्टे देकर 60 दिन से आगे ले जा सकता है, और मेरा ये सवाल रहेगा, मेरा दोनों इन अपने सीनियर कॉलीग से बड़ा इस्तदा के साथ सवाल है, क्या मुज़ाकरात के ज़रिए आइन में दी गई लाइन क्रॉस हो सकती है?
अच्छा, क्या जी, सुप्रीम जी, कोर्ट अपने हुक्म से आईन में दी की लाइन क्रॉस कर सकता इसका है? बारी-बारी ये जवाब वो ले लें। इख्तियारात है जो वो खुद एज्यूम बारी-बारी जवाब और ले लेते तजावुज हैं। कर रहे हैं। जी सलमान साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी क़यादत आपस में इलेक्शन की नई डेट पे इत्तेफाक कर ले तो हम डेट में आगे पीछे कर सकते हैं, गुंजाइश दे सकते हैं, क्या ये आइन के मुताबिक है? नहीं, देखिए इसके लिए ये इस्तदा की गई थी, मैं पेश हुआ था पीटीआई की जानिब से पिछली तारीख पे, और हमने ये कहा था कि अगर तारीख को बदलना है, 90 दिन की जो तारीख थी उसमें जो एक कलील इजाफा किया गया 14 मई किया गया, अगर उससे आगे जाना है तो एक आइनी तरमीम करना होगी। हम सब मौजूद हैं, पार्लियामान का हिस्सा बन के एक दफ़ा की आइनी तरमीम कर लेते हैं, कह देते हैं कि 2023 में इंतखाब 90 दिन में नहीं होगा, फ़लाँ तारीख को होगा, जो हम सब की मुफाहमत से एक तारीख तय होती है। लिहाजा कोई पंचायती फ़ैसला कबूल नहीं था। एक तो ये बात हो गई। लेकिन दूसरी बात ये कहना कि सन 58 में 200 केस गलत हुआ था, सन 90 में फलाना केस गलत हुआ था, 2002 में ज़फ़र अली शाह गलत, तो क्या हम अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे? क्या हम सुप्रीम कोर्ट को तहलील करना चाह रहे हैं? 63A का मुकदमा जो फैसला था, मैंने कभी उसकी तायद नहीं की, मेरी नज़र में वो गलत फैसला है। लेकिन उसके बाद 17 जुलाई का एक इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में जो नताइज आए उसकी वजह से हुकूमत कायम हुई थी। देखिए, अगर उस इलेक्शन में ये जीत गए होते, 17 या 18 जितनी भी सीटें थीं, उसमें अगर पीटीआई ना जीती होती तो उनकी हुकूमत ये नहीं आप कह रहे हैं बननी कि जो ये हुकूमत कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A को रीराइट किया है, ये नहीं उसकी वजह से हुकूमत नहीं बनी थी। हुकूमत बिलाखिर बनी है 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस की वजह। वसीम सजाद साहब, आप ये बताएं कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है तो वो कहें कि चलो 120 दिन हो जाए, कोई बात नहीं है, अगर आप इत्तेफाक कर लें तो 220 दिन के बाद भी एक डेट दी जा सकती है? जिस तरीके से सोच बन रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक तो ये है जी कि कहा जा रहा है कि जी सारे इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। इसमें कोई अच्छी पहलू भी है इसका, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और अगर मेचोरिटी शो करे पार्लियामेंट तो इस वक्त पार्टीज़ को आपस में तय कर लेना चाहिए कि आइंदा हमने आके मुत्तफ़िका तौर पे आइन में तरमीम करनी है, ताकि आइंदा ये सूरत हाल ना हो और जब एक किसी असम्बली की तहलील हो तो सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए। दूसरा जो आपने सवाल उठाया है कि क्या हो सकता है, आम हालात में नहीं हो सकता, क्योंकि आइन के अंदर 90 दिन का उन्होंने लिमिट दी हुई है। अगर असम्बली की तहलील होती है एक मुद्दत पूरी करने के बाद तो 60 दिन का दिया हुआ है। अगर आप इसको नहीं मानते तो इसका मतलब है कि जिसकी मर्ज़ी हुकूमत की कहेगी 6 महीने बाद कराते हैं, कोई हुकूमत कहेगी साल बाद कराते हैं। आइन बनाने का मकसद क्या होता है? जब एक आइन बनता है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा ढांचा बना दिया गया है जिसको जो हुकूमतें वक्त पे होती हैं वो उसको तब्दील ना कर सके। अगर तब्दील करना है तो आइन में तरमीम करें, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए आइन बनाया जाता है। तो ये 60 दिन, 90 दिन और बकाया जो दीगर इसके जो शिकें हैं उसका एक मकसद है। अब हालात जो हो गए उसमें ये है कि वो जो 90 दिन वाली बात तो ख़त्म हो गई, एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ, उन्होंने कहा जी हमने ये फ़ैसला दिया हालात को सामने रखते हुए, लेकिन अगर आप आपस में एक समझौता कर लें तो हम गुंजाइश निकाल लेंगे। यानी एक प्रैक्टिकल व्यू उन्होंने दिया है कि भी एक पाकिस्तान में एक बहरान आया हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ मैंने बात किया, वो कहते हैं कि ये जो गुंजाइश निकालने वाली बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये नहीं है। नहीं है, हमने तो यही कहा कि इसके ये लिए नहीं भी आइनी है, ये तरमीम दुरुस्त करेंगे। बात है। लेकिन मुसीबत ये है जी कि इस बहरान को निकालना कैसे है? अगर आप कहें कि जी कुछ नहीं कर सकते तो बैठ तो आप ज़रा सुने कि जी इसहाक डार साहब जो हैं, जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने अभी आज कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने एक डिफाइंस यानी कि मुज़ाहमत पर मबनी एक बागियाना किस्म की स्टेटमेंट दी है। क्या कह रहे हैं? अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड। वी टुक द सहारा 81E का, वो क्या कहता है, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। हमने उसके तहत काबीना में लेके, काबीना ने अप्रूवल दे दी, हम उसको इस हाउस में ले आए और इस हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दी। अब ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी? बात यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके बाद कोई फौज तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसकी एक अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी होती है। और आइन अगर हम देखें ना, हर हुक्म के लिए कोई बटालियन ला के तो नहीं इन्फोर्स किया जाता है, आइन में लिख दिया जाता है।
आइन में लिखा हुआ है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लिखा हुआ है। तो अगर कोई उसको नहीं मानता, आर्टिकल 190। जी हाँ, तो अगर वो उसको नहीं मानता तो इसका मतलब कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यही अल्फाज। लेकिन आपको याद है, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको याद है जब 1998 में उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह और उस वक्त की हुकूमत थी जो नवाज शरीफ साहब की, उनके दरमियान इसी तरह का एक कन्फेडरेशन पैदा हुई थी। तो सजाद अली शाह ने इसी आर्टिकल 190 के तहत उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस इफ्तिखार अली खान ख़त लिखा था और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। बहरहाल जी, अगर वो मदद को नहीं आया तो फिर उनके ऑर्डर की नफी हुई है, तो वो जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं लेकिन हुई। हमने तो आइन की बात करनी है। नहीं, आइन क्या कहता है? आइन बिल्कुल यानी ठीक हर है। ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि वो भेजे कि अच्छा भी इन्फोर्स करो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है उसमें कुछ मोरालिटी होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। बदकिस्मती से चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमज़ोरी नज़र आ रही है, और इसलिए बार बार मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिविजन्स हैं उसको अगर दुरुस्त ना किया गया तो डैमेज सुप्रीम ये कोर्ट आप बार होगा। बार सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी बयान कर रहे हैं जो कि डिवीजन है, और ये उसका सोल्यूशन एक फुल कोर्ट का क्याम भी हो सकता है। जो भी हो सकता है जी, उनको खुद सोचना पड़ेगा कि इन हालात में क्या हमें करना है ताकि डैमेज खुर्रम कोर्ट साहब, का ना हो। अगर फुल कोर्ट बन जाए तो आपको कोई दी प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये जो 4-3 और 3-2 का तस्फिया है ये तभी होगा जब फुल कोर्ट बैठेगा। उसके बगैर ये मामला जो है ये हवा में लटकता रहेगा और कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि 4 जस्टिसेस जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए, लिखा हुआ है, ये नहीं कि अल्फाज बोले कोर्ट में, लिखा हुआ है कि जी हमने इसको रिजेक्ट किया था। और जिसमें उन्होंने कहा कि जी वन मैन शो है, पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है। जब ये सारे अल्फाज कोर्ट के अंदर से निकल रहे हैं तो फिर चीफ जस्टिस साहब को हमने तो बहुत देर पहले इस्तदा की थी कि वो फुल कोर्ट बनाकर पहले तो 4-3 और 3-2 का फैसला करवा लें और उसके बाद जो आगे आने वाले मामला है तो उसका फैसला करवा लें। लेकिन वो खुद इस पर बज़िद हैं कि नहीं यही 3 मेंबर होगा, फिर अपनी मर्जी के 8 मेंबर बना के बेंच बना दिया। अब दुनिया में कहाँ है कि अभी कानून बना नहीं है तो आपने कहा जी हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो फिर अगर पार्लियामान की तरफ से देखें आर्टिकल 190 जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, Parliament is neither a judicial nor an executive authority. Election Commission of Pakistan is neither a judicial nor an executive authority. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये इसका जवाब क्या है जी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, आप उनके ऊपर आप कह देते हैं लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। जवाब लेने दीजिए सलमान साहब से। जी, इसका जवाब जो है वो आइन ही देता है कि पार्लियामान के किए हुए किसी भी अमल को सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन करार दे सकती है। आप आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 पढ़िए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामान से क्या ताल्लुक है वो एक अलहदा हिस्सा है आइन का। लिहाजा पार्लियामान की कोई बात भी हतमी नहीं होती, कोई बात भी सुप्रीम नहीं होती हमारे आइन के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है वो ये कहे। लेकिन अब बिलावल साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मदर है, लेकिन मदर ऐसी है कि आइन बन जाने के बाद आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक होगा और पार्लियामान जो है आइन के खिलाफ अगर कोई अमल करेगी। मेरा यही सवाल है, कानून बना नहीं तो तशरीह कैसे अच्छा, होगी? मैं अर्ज करता जो हूं, कानून बना ही नहीं उसकी उसकी भी मैं गुजारिश करता हूं। देखें, उस हवाले से मेरी अपनी राय एक है, लेकिन इसकी एक मिसाल मौजूद है। भारत में ऐसा हुआ है, हमारे अपने यहाँ हिस्बा बिल के हवाले से हुआ था। उस वक्त हम सब ने तालियां बजाई थी। हमने कहा देखो मौलवी ताकत लेने लगे थे, इन्होंने सड़कों पे खड़े होकर कोड़े मारने थे, लिहाजा हमने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में रोक दो इस कानून को। अभी वो कानून नहीं बना था, वो बिल था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और हम सब खुश थे, किसी ने उस पर कोई इजहार नहीं किया था खफकी का। आज उन्होंने उसी को। प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे। और चीफ जस्टिस कौन थे उस वक्त? चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। तो मुशर्रफ साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब और ने उस वक्त कोलैबोरेशन करके पार्लियामेंट का रास्ता रोका। लेकिन देखिए इसकी मिसाल भारत में भी है, इसकी मिसाल और जगह भी है। देखिए कल पार्लियामान फर्ज करें कानून बना दे और कहे कि 1 मई से सुप्रीम कोर्ट को हम तहलील करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी 1 मई तक कि कानून नाफिजुल अमल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तहलील हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं ये खिलाफ आइन कानून था? जी वसीम सजाद साहब, ये जो बार बार खुर्रम साहब, मैं आपका सवाल, मैं अपने पॉइंट पे कायम हूं। देखिए, पार्लियामेंट is neither a judicial nor an executive authority, therefore it is not bound to come to the aid of the Supreme Court. मेरा पॉइंट मुझे लेकिन इट्स पार्लियामान जो करती है उसको सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन करार दे सकती है। वसीम सजाद साहब ये सही कह रहे हैं सलमान कमर राय साहब? देखिए जी, बात ये है कि पार्लियामेंट ने
सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को की है, यानी प्रेसिडेंट की है, प्राइम मिनिस्टर को की है, या इलेक्शन कमीशन भी मैं समझता हूँ एग्जीक्यूटिव अदारा है, या क्वेसाई जुडिशल अदारा है। तो ये जो इदारे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के ये सही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बराह रास्त वो नहीं कह सकते जी आप ये कानून बनाएं, ये कानून ना बनाएं। लेकिन उन्होंने ये किया है कि जो कानून बन गया है उसको कल अदम करार देना ये पार्लियामेंट का हक, सुप्रीम कोर्ट का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हक दिया गया है, और ये जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसको सुप्रीम कहा अच्छा, जाता है। अब जो सलमान साहब ने हवाला दिया है, हस्बा बिल के खिलाफ एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा मुशर्रफ साहब ने और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उसको रोक दिया। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अज खुद नोटिस लिया हुआ है, और अज खुद नोटिस खुद नहीं, पिटिशन पे पिटिशन पे। बात ये है ना कि ये इस केस के जो हालात हैं वो आम हालात से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस केस में जो हुआ है वो ये है कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो सवाल ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो हकूक़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो मुतासर हो रहे हैं कि नहीं। अब उसमें उन्होंने रोका है। उसमें तरीका ये है कि अगर इनको सुप्रीम कोर्ट पे कोई इतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना एतराज़ पेश करें कि जी आपने गलत किया है, इसको रिव्यू किया जाए, तो कल ये जो खत जाएगा, स्पीकर साहब जो खत देंगे असम्बली की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को, तो उस खत पे के ज़रिए एक रास्ता निकल सकता है। देखिए जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आम हालात में ख़त नहीं लिखे जाते, उनके सामने पटिशन होती है। वहाँ पे जाके पेश होके हुकूमत को चाहिए अटॉर्नी जनरल के ज़रिए उनको कहें कि जनाब आपका ये फ़ैसला जो है इससे ये मुश्किलात हैं, ये गलती हैं, इनको दुरुस्त किया जाए। ये भी दरख्वास्त दी जा सकती है कि जी इसको फुल कोर्ट देखे। हालात बदलते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको खत भेजना सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। साहब, आज काबीना के इजलास में कोई इस ऑप्शन पे गौर हुआ है कि कल जब इजलास सुप्रीम कोर्ट का जब 3 रुकनी बेंच बैठेगा तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे क्या बात करनी है? जी, इस पर बहस हुई, काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई, लेकिन अभी उसका हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि काफ़ी हद तक सोच यही थी कि रिव्यू तो फाइल नहीं करना, लेकिन शायद किसी और सूरत में कोई दरख्वास्त आ सकती है अटॉर्नी जनरल की तरफ से। इन्हीं अल्फाज जो मैंने पढ़ के सुनाए कि इनको सामने कोर्ट। अच्छा, अब क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन भी हैं और फेडरल मिनिस्टर भी हैं, तो कल डीजी ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने एक बात कही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। हाउएवर, अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके कुछ देर के बाद इमरान खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया है, बराह रास्त मुखातिब किए बगैर ज़रा सुनें। तो कहते थे कि सिलेक्टेड है। अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ, एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। सवाल मेरा यह है खुर्रम साहब कि डीजी ISPR कह रहे हैं कि हमारा किसी सियासी जमात की तरफ कोई रुझान नहीं है। इमरान खान साहब ने फ़ौरन कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ खड़ी है। तो अब खड़ी है नहीं खड़ी ये तो पाकिस्तानी अवाम फैसला करेंगे, लेकिन क्या असल मसला ये नहीं है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं और इमरान खान आपको चैलेंज कर रहा है कि आओ इलेक्शन के मैदान में आके मुकाबला करो। अक्टूबर में इलेक्शन तक इनकी मकबूलियत कायम नहीं रहेगी। ये बुलबुला है दो हफ्ते वाला। अगर ये समझते हैं कि वाकई इनकी मकबूलियत है। सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आप अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाते तो अगर 14 अक्टूबर को करवा लिया तो फिर कैसे बचेंगे आप शिकस्त से? जी, कोई बात नहीं। अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं जो साफ शफाफ हैं, चारों सूबों में और वफाक के बैक वक्त होते हैं, गैर आइनी मुदाखलत से पाक होंगे इंशाल्लाह, 2018 वाला भयानक सीन जो है वो रिपीट नहीं होगा। आप श्योरिटी दे रहे हैं कि गैर आइनी मुदाखलत से पाक होंगे? जी, इंशाल्लाह होंगे। सवाल इमरान खान से बनता है जिन्होंने कहा कि मैंने ये 2 सूबों की हुकूमतें रिटायर्ड जनरल कमर बाजवा के कहने पर तोड़ी। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए आपसे कि आपने क्यों तोड़ी। सवाल पूछना चाहिए कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने पूरी कौम के सामने एतराफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जूनियर जजेस जनरल कमर जवेद बाजवा के कहने पे आप लेके आए। जी, उसका जवाब कमर बाजवा साहब वो देंगे, आजम नज़ीर तारड़ साहब देंगे, तो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो
दोनों तरफ से बाजवा साहब की डिक्टेशन ली जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए मैं सवाल बता यही सकता है हूं आपको। कि अगर इमरान खान साहब ने ये बात की है तो उनको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, बजाय ये कि उनका सोशल मीडिया ये कहे नहीं उन्होंने तो ये बात अच्छा, ही अब नहीं एक की। एक कायनी सवाल रह जाएगा वसीम सजाद साहब, या क्या ये भी सवाल एक अहम नहीं है कि सिर्फ पंजाब में क्यों जोर लगाया जा रहा है कि इलेक्शन हो जाए? खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बली जो है वो टूटी, वहाँ पे भी इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा को क्यों नज़रअंदाज कर रही है? देखिए जी, मेरे अंदाजे के मुताबिक हुआ ये है, होने तो वहाँ भी आइन के मुताबिक यानी वहाँ पे भी 90 दिन के अंदर होने, मेरे ख्याल हुआ ये है कि उसके हालात कुछ थोड़े से मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर ने तहरील की है, तो ये सवाल नहीं उठता कि जी गवर्नर पंजाब का कहता है कि मैंने तहलील नहीं की लिहाजा मैं डेट नहीं देता। वहाँ पे गवर्नर ने डेट देनी है। मेरे ख्याल में जो तजर्बे से सुप्रीम कोर्ट गुजरी है कि 184(3) पे बहुत से एतराज़ात आए हैं, तो उनका ख्याल ये होगा कि भी चलो हमने यहाँ पे तो ले लिया, बाकी खैबर पख्तूनख्वा को चलने दें, हाई कोर्ट में मसला है, फैसला आने दें, अगर वो फैसले में अपील आती है हम सुन लेंगे। तो लिहाजा उन्होंने एक मेरा ख्याल में प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है। सब सवाल पैदा होता है जवाब कि क्या उन्होंने खैबर ये नहीं- पख्तूनख्वा में उन्होंने रहने ये वाले नहीं- मेरे भाई और बहनों उन्होंने ये नहीं को कहा आर्टिकल कि- 14 के उन्होंने तहत ये कानून नहीं का कहा बराबर कि- तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या ऐसे ही नहीं, हुआ। ये सवाल मैं है। अर्ज करता हूँ उनको उन्होंने कानून ये का नहीं- बराबर तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं? उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इस केस को सुनते नहीं, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अच्छा, मेरा टाइम अप हो गया सर। ऐसे ही वो हाई कोर्ट में चल रहा है केस। अच्छा, चल रहा है। पिटिशन फौरन दाखिल हो फिर गया। 90 दिन ठीक है, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो बहुत फिर बहुत जब तक शुक्रिया उनकी आप मर्जी है तीनों चले का। 90 और दिन। कल का दिन पाकिस्तान की और आइनी तारीख का, अदालती तारीख का बहुत अहम दिन होगा। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि कल के दिन पाकिस्तान की रियासत के दो अहम इदारे तसादुम की तरफ ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में तसादुम ना हो। अगर तसादुम हुआ तो इन दोनों इदारों को नहीं बल्कि पूरी रियासत पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। नुकसान से बचने का रास्ता निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।